ये सास अलग थी। दिल छू जाने वाली कहानी। एक औरत अगर माँ बनना टाल दे तो क्या वो गलत हो जाती है या फिर समाज गलत सवाल पूछता है। ये कहानी है एक बहू की जिसका सपना किताबों में था, लेकिन ससुराल वाले उसे गोद में बच्चा देना चाहते थे। और फिर एक दिन सास ने वो कहा जो किसी ने सोचा तक नहीं था। अनीता एक साधारण से घर की पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी से पहले उसने साफ कहा था कि मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, कम से कम एमए या फिर पीएचडी। शादी के समय सबने हामी भर दी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही एक रात पति रोहित बोला, अब बहुत हो गया अनीता, घर वाले पूछने लगे हैं बच्चे की किलकारी कब गूंजेगी। अनीता ने धीरे से अपने पति से कहा, रोहित अभी मेरी पढ़ाई बाकी है, थोड़ा समय रुक जाओ। रोहित चिढ़ गया। हर लड़की बच्चा करती है, तू कौन सी अलग है। दिन ब दिन लोगों में लड़ाई होने लगी। हर बात बच्चे पर आकर रुक जाती। तेरी किताबें ज्यादा जरूरी हैं या परिवार? माँ बनने से डर क्यों लगता है तुझे? पति की ऐसी बातों से अनीता अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। एक दिन लड़ाई बहुत बढ़ गई। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, रोहित चिल्लाया। अनीता रो पड़ी। माँ बनना पाप नहीं है, लेकिन अपने सपने मार देना भी तो गुनाह है। दरवाजे के बाहर सास शारदा देवी को बेटा बहू की लड़ाई साफ सुनाई दे रही थी। पति पत्नी ने एक दूसरे को देखना भी बंद कर दिया था। पति पत्नी के हाथ से दुकान जाते वक्त टिफिन भी नहीं लेता, अपनी माँ को आवाज देता। ये सब सास से छिपा नहीं था। शाम को सास ने बेटे को बुलाया, क्या बात है, घर में रोज रोज लड़ने की आवाजें क्यों आती हैं? रोहित बोला, कुछ नहीं माँ, छोटी मोटी बात है। जब बेटे से कुछ पता नहीं चल सका तो फिर सास ने बहू को बुलाया। अनीता डरते डरते बोली, माँ जी मैं पढ़ना चाहती हूँ, अभी बच्चा नहीं चाहती हूँ। यदि आप भी मेरे खिलाफ हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तभी हॉल बिल्कुल शांत हो गया। सास कुछ नहीं बोली, ना डांटा ना समझाया, बस उठकर चली गई। अनीता पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह सास ने पूरे घर को बुलाया, आज एक फैसला होगा। सबको लगा अब बहू की पढ़ाई बंद। सास बोली, मैं भी एक औरत हूँ और एक माँ भी हूँ, लेकिन आज मैं बहू की सास नहीं, एक माँ बनकर बोलूंगी। मेरी बहू पहले पढ़ेगी, उसके सपने पहले पूरे होंगे। माँ ने बेटे से कहा, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो मैं भी पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मेरे घर पर सब पढ़े लिखे थे, नौकरी पेशा थे। मेरे बाबूजी ने भी मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत सपने देखे थे, पर मेरी सास के आगे किसी की नहीं चलती थी। मेरे पति भी कुछ नहीं कह पाते थे। जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। औरत को माँ बनाना आसान है, लेकिन उसे काबिल बनाना मुश्किल। अगर तेरी पत्नी पढ़ेगी तो तेरे बच्चों को भी एक मजबूत माँ मिलेगी। माँ ने बेटे को समझाते हुए कहा। रोहित की आंखें झुक गईं। अनीता ने फिर से पढ़ाई शुरू की। कुछ सालों की मेहनत और सास के सहयोग से अनीता प्रोफेसर बन गई। स्टेज पर सम्मान लेते वक्त उसने सास का हाथ पकड़ा और कहा, अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो मेरी सास की वजह से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सम्मान समारोह के बाद अनीता घर लौटी तो सास ने मुस्कुरा कर कहा, अब मेरी बहू सिर्फ प्रोफेसर नहीं, अब वो हर फैसला खुद लेने के काबिल है। 3 महीनों बाद अनीता ने खुद रोहित से कहा, अब मैं तैयार हूँ, अब मैं माँ बनना चाहती हूँ। रोहित की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। घर में एक दिन नन्ही किलकारी गूंजी। डॉक्टर ने बच्चा अनीता की गोद में दिया। सास ने बच्चे के माथे पर हाथ रखकर कहा, देख रोहित, ये बच्चा मजबूरी से नहीं, दोनों की सहमति से पैदा हुआ है।
अनीता बच्चे को सीने से लगाकर बोली, अगर मुझे पढ़ने का मौका ना मिलता तो शायद आज मैं इतनी मजबूत माँ भी ना बन पाती। सास की आंखों से आंसू बह निकले। औरत अगर सपने पूरे करके माँ बने तो उसकी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं, पूरा भविष्य पलता है। जो परिवार औरत के सपनों को समझ ले वही असली संस्कार वाला घर होता है। हर सास बुरी नहीं होती और बहू सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होती। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं? अपने विचार ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ फिर। धन्यवाद।